हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 7 का सोशल साइंस यानी कि ज्योग्राफी हमारी दुनिया भाग 2 का चैप्टर नंबर 13 है मौसम संबंधित उपकरण। और ये आपका लास्ट चैप्टर है और आपका सिलेबस आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को जितने भी पार्ट पढ़ाए गए हैं अच्छे तरीके से समझ आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है कि दैनिक तापमान से क्या समझते हैं। ध्यान में रखेंगे, उत्तर में लिखेंगे दिन प्रतिदिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को दैनिक तापमान कहते हैं। यानी कि जो हमारा डेली का या दिन प्रतिदिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है, यही क्या कहलाता है, दैनिक तापमान कहलाता है। प्रश्न नंबर सेकंड है, सोचकर बताइए कि किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता क्यों होती है। तो ध्यान में रखेंगे, किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता के कारण है सूर्य से मिलने वाला ताप। प्रातःकाल में तापमान कम रहता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। 2 बजे दिन में तापमान सर्वाधिक होता है और जब जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर ढलने जाता है वैसे वैसे तापमान भी कम होता जाता है। संध्या में वह सर्वाधिक कम हो जाता है, फिर जैसे जैसे रात बीतती है वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। इस प्रकार सुबह 4 बजे का तापमान न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे जो बताया गया इससे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से जो दिन का 2 बजे का टेम्परेचर होता है उसमें सबसे अधिक तापमान रहता है और सबसे न्यूनतम तापमान रहता है वो मॉर्निंग के टाइम में, भोर के समय में सुबह 4 बजे का होता है। इस समय टेम्परेचर सबसे कम होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या होता है। किसी अखबार में देखकर आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान लिखिए। ध्यान में रखेंगे, आपको इस प्रकार से डेली का टेम्परेचर अखबार में दर्शाया जाता है। कब सुबह होती है उस समय टेम्परेचर कितना रहता है और कब रात होती है उस समय टेम्परेचर कितना रहता है, न्यूनतम और मैक्सिमम का टेम्परेचर। और आज तो मोबाइल में आपके दिखाता है कि कितना टेम्परेचर है, कब वर्षा होने वाली है, तो उसी को इसके बारे में लिखना है। तो ध्यान में रखेंगे, किसी दिन के 24 घंटे के तापमान में जो आंकड़ा अधिकतम बताता है वह और जो आंकड़ा न्यूनतम बताता है वही उस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है। आज बिहार के विभिन्न शहरों का तापमान निम्नलिखित रहा है। जैसे कि पटना की बात करते हैं तो अधिकतम टेम्परेचर कितना जाया गया है, 29 डिग्री है और न्यूनतम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। गया की बात करते हैं तो 26 डिग्री यहाँ पे अधिकतम रहा है, मिनिमम रहा है वो 8 डिग्री सेल्सियस। भागलपुर में 29 डिग्री और 9 डिग्री, 29 डिग्री अधिकतम, 9 डिग्री न्यूनतम। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो 24 डिग्री अधिकतम, 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहा है। सासाराम की बात करते हैं तो 25 डिग्री अधिकतम टेम्परेचर और 7 डिग्री न्यूनतम तापमान। दरभंगा की बात करते हैं तो 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहा और 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि मौसम संबंधित उपकरणों के नाम लिखिए तथा बताइए कि वे किस किस काम आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, मौसम संबंधित उपकरणों के नाम निम्नलिखित है, जैसे कि थर्मामीटर, दूसरा है विंड वेन तथा तीसरा है रेन गेज। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। थर्मामीटर की बात करते हैं तो ये थर्मामीटर से हम अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान माप सकते हैं। विंड वेन जो होता है ये से हवा की दिशा को बारे में जानकारी ले सकते हैं, हवा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है, कितनी वर्षा हुई, अगर उसको हमको मापना है तो हम रेन गेज के माध्यम से माप सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान कैसे मापते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान मापने के लिए तापमान मापी अर्थात थर्मामीटर नाम का एक उपकरण आता है। इस उपकरण को कांच की नली से बनाया जाता है। इसका आकार यू आकार जैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है, यू आकार जैसा होता है। न्यूनतम ताप नली में लगी कांच की एक और
घड़ी होती है जिसमें से पारा भरा रहता है। अधिकतम ताप वाली नली में अल्कोहल भरा होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे पारा फैलता जाता है और अधिकतम ताप वाली नली का अल्कोहल ऊपर चढ़ता है। स्केल को देखकर पता कर लेते हैं कि अभी का अधिकतम तापमान क्या हो है। तब ताप के बाद चुंबक से पारा को नीचे कर दिया जाता है। फिर पारा ऊपर चढ़ने लगता है और न्यूनतम तापमान पर रुक जाता है। दिन विशेष का अधिकतम और न्यूनतम तापमान नोट कर लिया जाता है और रिकॉर्ड बुक में चढ़ा लिया जाता है। यह प्रक्रिया या क्रिया प्रतिदिन की जाती है। अगला प्रश्न है कि हवा की दिशा किस उपकरण से पता की जाती है? चित्र बनाकर उसके बारे में लिखिए। ध्यान में रखेंगे हवा की जो दिशा होती है उसको हम विंड वेन नामक का जो उपकरण होता है उससे पता की जाती है। और ये प्रकार है, आपको देखने को मिल रहा है विंड वेन की चित्र, ठीक है। ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये एक तरफ से तीर लगी है और ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेन लिखा हुआ है। ये विंड वेन का चित्र होता है। अगला प्रश्न है कि वर्षा मापन यंत्र का चित्र बनाइए। तो ये रेन गेज होता है, वर्षा मापन का चित्र होता है। आप देख लीजिएगा इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे नापने के लिए एक है। अगला प्रश्न है कि आपके यहाँ मौसम संबंधित आंकड़े कहाँ एकत्र किए जाते हैं, पता कीजिए। ध्यान में रखेंगे हमारे राज्य बिहार में पटना अवस्थित वेधशाला में मौसम संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। कहाँ पे? वेधशाला है, वहाँ पे मौसम संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं उसको एकत्रित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए कि जिससे रेन गेज है उसका किससे रेन गेज से हम क्या नापते हैं? वर्षा की मात्रा आपको पता है, विंड वेन से पवन की दिशा और थर्मामीटर से तापमान। उसको आप मिला सकते हैं। रेन गेज से क्या हो जाएगा? वर्षा की मात्रा, विंड वेन से पवन की दिशा और थर्मामीटर का हो जाएगा टेम्परेचर। तो इस प्रकार से आप उसका मिलान करके बता दीजिएगा। वही उत्तर में नीचे लिखा है। खाली स्थान को भरिए। दैनिक तापमान डैश से मापते हैं तो आपको बात टेम्परेचर हो जाएगा। डिग्री से आपको थर्मामीटर से कह सकते हैं। शरीर का तापमान भी हम थर्मामीटर से ही नापते हैं। अगला है तापमान की मानक इकाई क्या है? तो डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पे पूछ रखा है कि जैसे हम लोग थर्मामीटर शरीर के टेम्परेचर की बात करते हैं, जिससे जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो फ़ारेनहाइट में मापते हैं। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो होता है स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर होता है। डिग्री सेंटीग्रेड में बात करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दैनिक टेम्परेचर जो सेल्सियस में मापा जाता है। शरीर का तापमान है फ़ारेनहाइट में हो गया। तापमान की जो इकाई होती है वो हमारी किस में होती है? वो सेल्सियस होती है। और आगे देखते हैं तो वायु दिशा दर्शक में तीर जो होता है किसको दर्शाता है? पूछ किसकी दिशा को दर्शाता है? तो ध्यान में रखेंगे वायु चलने की दिशा को, जो तीर रहता है वायु किधर चल रही है उसको दर्शा रहा है, पूछ से तीर की तरफ। वर्षा की मात्रा होती है डैश से मापी जाती है, तो जाहिर से पता है रेन गेज है। वहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 लिख डाल दीजिएगा वहाँ पे। और हम लिखते हैं अब इस चैप्टर के सारांश को। सारांश इस प्रकार से है, इसको सिर्फ एक सरसरी निगाह में हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। स्थान स्थान पर तापमान अलग अलग होता है। दिन के में तापमान अधिक रहता है जबकि रात में तापमान जो है कम होता है। तापमान मापने वाले यंत्र को हम थर्मामीटर कहते हैं। यह दो तरह का होता है, एक तो फ़ारेनहाइट पैमाने और दूसरा होता है सेल्सियस पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाने के थर्मामीटर को हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इससे किसी व्यक्ति का बुखार मापा जाता है। सेल्सियस पैमाने के थर्मामीटर का प्रयोग प्रयोगशालाओं यानी कि वेधशाला थर्मामीटर कहते हैं। इससे दिन और रात का तापमान मापा जाता है। यह प्रायः प्रयोगशालाओं या वेधशालाओं में रहता है। यहीं से आँख पर काले और अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जानकारी प्राप्त कर अखबार में छापते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में केवल पारा भरा रहता है जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर में पारा के साथ अल्कोहल भी भरा रहता है। दोनों ही थर्मामीटर यू आकार का होता है। वायु की दिशा क्या है इससे भी जानने का एक उपकरण है। यह एक छड़ के सहारे छत पर काफ़ी ऊपर तक रखा जाता है। एक छड़ की एक ओर तीर तथा दूसरी ओर मछली की पूंछ के आकार का चपटा उपकरण लगा रहता है। जब हवा चलती है तो यह चपटा उपकरण घूम जाता है और तीर की दिशा दिखाकर पता कर लेते हैं कि किस दिशा में हवा बह रही है। वेधशाला में वर्षा मापने का यंत्र भी है। बोतल में
एक कीप लगा होता है जिससे होकर वर्षा जल बोतल में एकत्र होता है। बोतल में सेंटीमीटर का निशान बना होता है, उसी को देख करके पता कर लिया जाता है कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।